एंड वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज़ पुनीत एंड आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ अबाउट कॉर्पोरेट एक्शन। बहुत सारे लोग हैं जिनका क्वेश्चन आता रहता है, सर हमारे को बोनस नहीं समझ आता, हमारे को स्प्लिट नहीं समझ आता, इन कॉर्पोरेट एक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग ऑल्सो। तो पहले आज समझते हैं कि क्या क्या ये कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए एंड इनके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो दिस इज़ कॉर्पोरेट एक्शन। तो इसके अंदर हमने कुछ टर्म्स जो हैं वो डिफाइन कर रखी हैं। जैसे पहला क्या है, बोनस। बोनस क्या होता है? बोनस है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अनाउंस कर रही है। बोनस के अंदर क्या है, कंपनी ने एक क्वांटिटी, जैसे मेरे पास 100 शेयर्स हैं एंड 100 का ही प्राइस है, तो मैंने कंपनी में कितने पैसे लगा रखे हैं? 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ मैंने कंपनी के अंदर लगाए हुए हैं। कंपनी ने अनाउंस करा कि मैं एक बोनस दे रही हूँ 1:1 का बोनस। 1:1 का मतलब ये हो गया कि फॉर एवरी ओल्ड शेयर यू विल गेट 1 न्यू शेयर। ऐसा ये 2:1 भी हो सकता है, 3:1 भी हो सकता है, 4:1 भी हो सकता है, या कोई और रेशियो भी हो सकती है। तो फॉर एवरी 1 ओल्ड शेयर हमारे को यहाँ पे कितने शेयर मिल रहे हैं? एक शेयर और मिल रहा है। तो हमारे पास शेयर कितने हो जाएंगे? जिस रेशियो पे कंपनी बोनस दे रही है उसी रेशियो पे हमारे शेयर्स जो हैं बढ़ जाएंगे। तो मेरे पास 100 शेयर्स हैं, तो 100 के कितने हो जाएंगे? 200 शेयर्स। एंड सिमिलरली बोनस जो है एक्चुअली कोई गेन नहीं है, इट इज़ जस्ट द सेंटिमेंटल गेन जो इन्वेस्टर को दिया जा रहा है। 100 के मेरे 200 शेयर हो गए एंड जो प्राइस है वो सेम रेशियो के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा। कंपनी अपने पास से कोई पैसा नहीं दे रही है किसी को, ना शेयर दे रही है, सिर्फ आपके एक एडजस्टमेंट हो जा रही है। 100 रुपये का जो शेयर है वो कितने का हो जाएगा? 50 रुपये का। तो शेयर कितने के रहेंगे? 10,000 रुपये के ही रहेंगे। सिमिलरली कंपनी एक कॉर्पोरेट एक्शन और कर रही है विच इज़ कॉल्ड एज स्प्लिट, जिसके अंदर अगर मेरे पास 100 शेयर हैं, 100 रुपये के रेट के हैं, और कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस करा, फेस वैल्यू 10 से 2 कर दी। 10 से 2 मतलब शेयर को अलग अलग भाग में बांट दिया। तो मेरे पास अगर 100 शेयर थे तो उसको अलग अलग भाग में बांट दिया, और शेयर कितने हो जाएंगे? अब 5 का मल्टीपल इसमें चलेगा, क्योंकि 5 का 2 × 5 इज 10। तो शेयर कितने हो जाएंगे हमारे पास? × 5। एंड प्राइस क्या हो जाएगा? इट इज़ डिवाइडेड बाय 5। यानी कि शेयर की वैल्यू कितनी रही? 10,000 रुपीज़ ही रहेगी। सिमिलरली कंपनी एक चीज़ और दे रही है अपने शेयर होल्डर को विच इज़ डिविडेंड, जो नॉर्मली सबके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, या तो परसेंटेज में अनाउंस करती है। परसेंटेज 100% मतलब 100% ऑफ दी फेस वैल्यू। 100% ऑफ फेस वैल्यू मतलब अगर फेस वैल्यू 2 रुपये है तो कंपनी 2 रुपये का ही डिविडेंड अनाउंस करेगी, या 2 रुपये ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे पर शेयर। फोर्थ इज राइट इशू। आज की डेट में कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो राइट इशू देती हैं। पहले भी कुछ कंपनीज ने राइट इशू दिया था, जैसे कि आपका वोडाफोन हो गया, सुजलॉन हो गया, इन सब ने राइट इशू दिया है। तो टाइम टू टाइम कुछ कंपनी इस टाइप के एक्शंस अनाउंस करती रहती हैं। राइट इशू के अंदर कंपनी जो भी राइट दे रही है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दे रही है। एंड नॉर्मली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो करंट प्राइस है उससे नीचे के प्राइस पे ही राइट इशू मिलेगा। राइट मतलब आपको मैं कह रहा हूँ कि भाई आप और शेयर मेरे से खरीद सकते हो। कंपनी का रेट चल रहा है 100 रुपये, तो कंपनी कह रही है भाई 50 रुपये में मैं और राइट दे रही हूँ कि किसी को खरीदना है तो खरीद ले। तो दैट इज़ राइट इशू। इसके अलावा कंपनी OFS निकाल सकती है। OFS क्या होता है? ऑफर फॉर सेल। नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं टाइम टू टाइम ऑफर फॉर सेल निकालती हैं। जो प्रमोटर हैं, जब कंपनी आई थी तो वो क्या लाए थे? IPO। अब उनको और शेयर मार्केट में देने, तो वो कैसे आएंगे? थ्रू OFS या FPO। पहले उसको FPO बोला जाता था, बट आज की डेट में क्या बोला जा रहा है? OFS, विच इज़ कॉल्ड एज ऑफर फॉर सेल। अब रेट चल रहा है 2,000 रुपये, कंपनी कह रही है मैं 2,000 में दूंगी, तो कोई जना खरीदेगा नहीं। तो लोग क्या चाहेंगे कि भाई 2,000 से सस्ता मिलेगा तो ही हम खरीदेंगे। तो टाइम टू टाइम OFS भी कंपनीज का आता रहता है। इसके अलावा कंपनी बायबैक भी करती है। कुछ कंपनीज जो हैं वो करंट प्राइस से ऊपर के रेट पे बायबैक कर सकती हैं। तो नॉर्मली जो बायबैक है वो क्या होएगा? इट इज़ अबव करंट मार्केट प्राइस। राइट इशू एंड OFS इज नॉर्मली बिलो करंट मार्केट प्राइस। जब भी OFS आएगा या कोई कॉर्पोरेट एक्शन आएगा, उससे पहले कंपनी क्या करेगी? एक डेट अनाउंस करेगी विच इज़ कॉल्ड एज एक्स डेट। इस एक्स डेट से पहले अगर हम खरीदेंगे तो हमारे को बेनिफिट मिलेगा, इसके बाद खरीदेंगे तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। देयर आर मैनी पीपल जो इन कॉर्पोरेट एक्शंस के बेसिस पे भी ट्रेड करते हैं, राइट। लेट मी ओपन वेबसाइट
BSC इंडिया पे भी हम जाके चेक कर सकते हैं, NSC इंडिया पे भी चेक कर सकते हैं, बट BSC की वेबसाइट जो है वो थोड़ी सी ईजी रहती है टू स्टडी। सारे कॉलम्स हमारे को फ्रंट में मिल जाते हैं, तो जब आपके पास टाइम हो प्लीज़ स्टडी ऑल दीज कॉलम्स। इसके अंदर हमारे पास एक कॉलम दिया हुआ है विच इज़ कॉर्पोरेट एक्शंस। तो हम कॉर्पोरेट एक्शन खोलते हैं एंड देखते हैं कौन कौन से कॉर्पोरेट एक्शन अभी जो आए हैं या आने वाले हैं। टुडे इज़ 10th of April, हमारे पास आ रही है डेट, एंड आज कुछ कंपनी के स्टॉक स्प्लिट हुआ है जिसके अंदर वन इज दीप इंडस्ट्रीज। 10th of April 2023 इज द स्टॉक स्प्लिट फ्रॉम 10 रुपीज टू 5 रुपीज। आज इस कंपनी का शेयर जो है स्प्लिट हुआ है, 10 से 5 रुपए की फेस वैल्यू हो गई है। क्या क्या और आने वाला है मार्केट के अंदर, इसके अलावा ईयरम फार्मास्यूटिकल्स, इसका राइट इशू, इसको भी आप स्टडी करना चाहें कर सकते हैं। इमामी कंपनी जो है बायबैक कर रही है, 12th April इज दी एक्स डेट। इससे पहले जिसके पास होंगे वो एलिजिबल है बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर हम चाहें तो आज हम पेपर पे नोट कर लेते हैं कि आज क्या प्राइस है, एंड बायबैक जब हो रहा है तो कितने शेयर का हो रहा है, क्या प्राइस पे हो रहा है, वो इसके लिए हमारे को इस कंपनी की और डिटेल चेक करनी पड़ेगी। इसके अलावा इंडिया इंफ्रा, इसके अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। वरुण बेवरेजेस के अंदर डिविडेंड आना है 1 रुपये का। इसके अलावा विशाखा इंडस्ट्रीज इंटरिम डिविडेंड आना है 7 रुपये का। ब्रिटानिया में 13th April को इंटरिम डिविडेंड आना है 72 रुपीज़ का। कॉम्फर्ट इंटेक स्टॉक स्प्लिट आना है 10 to 1 रुपये का। इसके अलावा सोम डिस्टिलरीज, इसके अंदर भी राइट इशू आ रहा है 13th को। अलकार्गो के अंदर एक और चीज़ आनी है विच इज़ कॉल्ड ए स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ भी क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डीमर्जर। इस कंपनी में से अलग अलग कंपनीज जो हैं वो डीमर्ज होके अलग होनी है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी होने वाली है। दामपुर शुगर मिल्स 18th April को इंटरिम डिविडेंड है, एंड 18th April को एक स्पेशल डिविडेंड भी इस कंपनी का आना है। इसके अलावा ड्रेजिंग कॉरपोरेशन की EGM वगैरह है। नेस्ले के अंदर डिविडेंड आना है। टिप्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्टॉक स्प्लिट आना है। HCL टेक के अंदर इंटरिम डिविडेंड आना है। एक और बहुत अच्छी कंपनी विद अ वेरी बिग डिविडेंड अमाउंट इज सनोफी इंडिया। 28th of April 2023 को इसने डिविडेंड देना है 194 एंड अ स्पेशल डिविडेंड ऑफ 183 रुपीज़ पर। अब हमारे काम क्या है कि हम जो जो कंपनीज के अंदर जो जो चीज़ें आनी है उसको अपने रडार पे लगा लें और उसको हम कुछ दिन पहले से ट्रैक करने लग जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो एक्स डेट से पहले खरीदना चाहेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो उसको 1 हफ्ता पहले एनालाइज करेंगे, और इस तरह से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, जो भी मैं बोल रहा हूँ इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। ये जो है सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दिया जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो अगर आप ट्रेड भी लेंगे तो इट शुड बी अ पेपर ट्रेड, इट शुड नॉट बी अ लाइव ट्रेड। चलिए, तो हम पहले देखते हैं कि सबसे पहली कंपनी हमारे पास जो आई थी यहाँ पे, दैट इज़ दीप इंडस्ट्रीज। अब मेरे को चेक करना है दीप इंडस्ट्री का कल का प्राइस क्या था। सो यहाँ पे मैंने NSE की साइट खोल ली है। दिस इज NSEindia.com। इसके अंदर हमारे को दिख रहा है कि दीप इंडस्ट्री का जो कल का प्राइस था वो था 289.30। यस, आज क्या है, आज इसकी एक्स डेट है। आज इसकी एक्स डेट है, तो लेट अस सपोज मैंने इसके 100 शेयर्स बाय करे थे कल एट 289 रुपीज़, तो मुझे कितने शेयर मिलेंगे? 100 शेयर्स, क्वांटिटी, प्राइस क्या था 289, अमाउंट क्या हो गया 28900, यानी 28,900 रुपीज़ मैंने इस कंपनी में लगाए थे। अब कंपनी ने दिया क्या, लेट अस सी। कंपनी ने जो दिया कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर हमने देखा, कंपनी ने दिया क्या, स्टॉक स्प्लिट, जिसमें क्या करा 10 रुपये से फेस वैल्यू क्या कर दी 5 रुपये। अब 10 से 5 फेस वैल्यू हो गई तो क्या होगा, मेरे पास जो शेयर हैं वो कितने हो जाएंगे। कंपनी ने क्या करा, फेस वैल्यू 10 से कर दी फेस वैल्यू 5, तो मेरे पास शेयर क्या हो जाएंगे इंटू 2, यानी 200 शेयर। प्राइस क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना हो गया 144.5, यानी कि 28,900 रुपये के ही ये मेरे शेयर रहेंगे। अब अगर इससे प्राइस बढ़ा तो मुझे क्या होएगा फ़ायदा,
और अगर इससे नीचे हुआ तो क्या होगा मुझे नुकसान। अगेन ये जो स्प्लिट वाले शेयर हैं ये आज मेरे डीमैट में नहीं आ जाएंगे, इसको आने में कुछ टाइम लगेगा। नॉर्मली कंपनी 10 या 15 दिन का टाइम लेती है तो हमारे डीमैट में आते हैं। बट अगर हम चाहें तो नेक्स्ट डे 100 शेयर्स जो हैं हमारे पास वो बेच सकते हैं, 100 और जो हैं वो हमारे पास जब आएंगे तब बिकेंगे वो। अब देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ शेयर का। आज ये जो शेयर है ये कितने रुपीज़ है, 147.45, यानी कि जिन जिन लोगों ने कल शेयर ये खरीदे उनको ये प्रॉफिट हो रहा है। फ्रॉम 144 आज क्या प्राइस हो गया, 147.45 माइनस 144.5 इज इक्वल टू 2.95, ₹2.95 का फ़ायदा अगर मैंने कल शेयर खरीदे थे इनटू 200 शेयर, दैट इज इक्वल टू नियरली अबाउट 590 रुपये, राइट। तो अब इस तरह से कंपनी क्या कर रही है, बोनस या स्प्लिट जो है वो दे रही है। अब इसी तरह आप बाकी कंपनीज का चेक कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट अस सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ, हम एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं विच इज़ TCS। ओके, नाउ आई हैव ओपन moneycontrol.com। इसके अंदर हम TCS का प्राइस जो देख रहे हैं वो चल रहा है अभी 3265, 3265 रुपये का रेट है। अब मुझे ये जानना है क्या ये एक्चुअली रेट है TCS का। कंपनी, इस कंपनी का IPO आया था, लेट अस सपोज, लेट मी ओपन अप गूगल एंड आई एम राइटिंग हेयर TCS IPO। इस कंपनी का जो IPO आया था यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, इट इज़ 1 ईच एट अ प्राइस ऑफ 850 रुपये। इस कंपनी का IPO जो आया था वो 850 रुपये में आया था एंड इशू वॉज ओपन समवेयर अराउंड 2004। अब तब से लेके मैंने अगर आज तक शेयर रखे हैं तो क्या मेरे शेयर जो हैं एट 850 रुपीज़। तो पहली चीज़ हमारे को देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या क्या आया। इसमें हो सकता है बहुत सारे बोनस आए हों, स्प्लिट आया हो, डिविडेंड आया हो, कोई और कॉर्पोरेट एक्शन भी हो सकता है। तो चलो चेक करते हैं हम इसके अंदर क्या क्या आया है। सो आई एम ओपन moneycontrol.com, TCS मैंने खोला यहाँ पे। इसके अंदर मेरे पास एक कॉलम आ रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। जब कॉर्पोरेट एक्शन पे आया मैं तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स और दिख रहे हैं, जैसे कि बोर्ड मीटिंग्स, अनाउंसमेंट्स, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, राइट इशू, AGM एंड EGM। बोर्ड मीटिंग्स जो होने वाली हैं या जो पुरानी हुई हैं। डिविडेंड, इस कंपनी ने बहुत सारे डिविडेंड दिए, 67 रुपीज़, 8 रुपीज़, 8 रुपीज़, 8 रुपीज़, 22 रुपीज़। बोनस, इस कंपनी ने 3 बारी मुझे बोनस भी दिया है। क्या स्प्लिट? नहीं, इस कंपनी ने आज तक स्प्लिट नहीं करा। कोई राइट इशू? नहीं, राइट इशू भी नहीं दिया। AGM जो हो रही हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है। तो हमारे लिए मेन जो कॉर्पोरेट एक्शन है दैट इज़ बोनस। तो कंपनी ने 3 बारी बोनसेस दिए हैं, 2006 में 1:1, 2009 में 1:1, 2018 में 1:1। अब लेट अस सपोज कंपनी ने बेसिकली 3 बारी बोनस दिया। मैंने इस कंपनी के लेट अस सपोज 10 शेयर बाय करे थे एट 850 रुपीज़, यानी मैंने इस कंपनी में लगाए थे 8500 रुपीज़। कंपनी ने बोनस दिया तो मेरे पास कितने शेयर हो जाएंगे? 20। उसके बाद कितने हो जाएंगे? 40। उसके बाद कितने हो जाएंगे? 80। यानी आज की डेट में मेरे पास कितने शेयर होने चाहिए थे? 80 शेयर। और एक शेयर की क्या वैल्यू? एक शेयर का प्राइस क्या? 3267। 3267। यानी अगर मैंने 2004 से लेके आज तक इस शेयर को रखा है तो मेरे पास इसके 80 शेयर्स होने चाहिए और इसकी जो वैल्यू है वो है 261360। डिविडेंड वगैरह जो मेरा आया, चलो बैंक में आया वो तो मैंने खा लिया, बट अगर मैंने तब से लेके आज तक शेयर रखे हुए हैं तो मेरे पास जो इन शेयर्स की वैल्यू है वो है 2,61,360 रुपये, तब से लेके अगर हमने आज तक रखे हैं तो। अब इस कंपनी के अंदर ये शेयर है तो आपको ये शेयर दिख रहा है कितने का? 3267 का। बट अगर हमने तब से लेके आज तक रखे हुए हैं तो हमारे लिए इस शेयर की वैल्यू क्या है?
ये 800 वाला शेयर जो है 3200 रुपये का नहीं है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे बोनस हैं। ओके, सो 2,61,360, क्योंकि हमारी 10 शेयर की वैल्यू थी, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 26,136 जो है ये हमारी वैल्यू बनती है पर शेयर की। यानी जो शेयर आपको दिख रहा है 3267 का, मुझे वो शेयर दिख रहा है 26,136 रुपये का, तब से लेके अगर हमने आज तक रखा है तो। सिमिलरली हमने इसके अंदर क्या करा, आईपीओ का प्राइस निकाला और हमने जो जो चीज़ें जैसे जैसे आई वैसे वैसे हमारे को मिली, हम वो नोट करते रहे। रेट हमारे को उस टाइम का नहीं पता था, इसलिए हमने क्या करा, सिर्फ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा एंड हम फाइनल रेट पे आ गए। सिमिलरली आप कोशिश करिए कि आप भी कुछ कंपनीज की वैल्यू निकालिए। अगर आप चाहें तो आप एक होमवर्क कर सकते हैं, इन्फोसिस, सन फार्मा, इनकी वैल्यू निकालिएगा। विप्रो की चाहें तो विप्रो की भी निकाल सकते हैं, और कई बहुत महंगा शेयर मिलेगा जिसने इस शेयर को तब से लेके आज तक रखा है, तो बहुत अच्छी वेल्थ उन्होंने बनाई है। तो शेयर को सिर्फ हम ट्रेडिंग के लिए ना यूज़ करें, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ करा जा सकता है। अच्छी कंपनीज के अंदर जो कॉर्पोरेट एक्शंस आ रहे हैं उनका बेनिफिट भी लिया जा सकता है। तो इन कॉर्पोरेट एक्शंस का ध्यान रखें, क्या क्या आ रहे हैं, कब कब आ रहे हैं, और उसको हम चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.